गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कुरुक्षेत्र एकेडमी। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके का सेशन। और स्टैटिक जीके के सेशन में यहाँ आप जैसा देख पा रहे हैं, हमारा पहला लेक्चर है राज्य एवं राजधानियां। और यहाँ पर हमने एक बात लिखी हुई है, प्रमुख शहर। आखिर इसे क्यों पढ़ना है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। बच्चों, स्टैटिक जीके में हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जैसे अगर हम बंदरगाह की बात करें, अगर हम जो है एयरपोर्ट्स की बात करें, अगर हम ट्राइब्स की बात करें, अगर हम डैम की बात करें, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, सॉइल की बात करें, जो मर्जी बच्चों हम बात करें, हमें एटलीस्ट भारत और विश्व के कुछ प्रमुख जगहों के बारे में जानना होगा। अगर हम उनको जानेंगे तो स्टैटिक जीके पढ़ना हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर हमें वो नहीं पता होगा, दैट मीन्स कि भारत में कौन सा राज्य कहां पर है, तो बच्चों हमारे लिए पढ़ पाना एक चैलेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर आते हैं और हम देखते हैं भारत के 28 राज्य। कितने? 28 राज्य। भारत के 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बच्चों? 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के मानचित्र में कहां पर हैं? तो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं थोड़ा सा यहां ऐड करना चाहूंगा। राज्यों की संख्या पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर हटा तो हो गए 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, दैट मीन्स यूनियन टेरिटरीज, वर 7, बट अभी कितने हैं? 8। तो क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर से 2 केंद्र शासित बने, तो 7 2 9, और दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप ये दोनों मर्ज हो गए, तो एक घट गया। इसका मतलब ये हमारे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बच्चों, पहले हम 28 राज्य देखेंगे और फिर हम जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे भारत के मानचित्र में कहां है। बच्चों, आगे आने वाले अगर आप 15 से 20 मिनट के सेशन को फॉलो करते हैं, यकीन मानिए भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपको दोबारा कभी नहीं भूलेंगे। चलिए, तो इस गेम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के 28 राज्यों के बारे में। देखते हैं बच्चों, देखते रहिएगा। भारत के 28 राज्यों को पढ़ने के लिए हमने भारत को एक पार्टीय 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और ये बच्चों कहलाता है पूर्वोत्तर भारत, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहलाता है। तो अभी हम इस फर्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो ये हमने इसे नाम दे दिया पार्ट ए। तो बच्चों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि इस पार्ट में हमें 8 राज्य देखने हैं। कौन कौन से देखने हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये जो प्लेस दिख रहा है, आप अपने दिमाग में कुछ ऐसा रखेंगे कि अभी देखिए डायरेक्शन के बेसिस में आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। ये भारत का नॉर्थ है, भारत का साउथ है, भारत का ईस्ट है और ये भारत का वेस्ट है। यानी अभी हम भारत के वेस्टर्न रीजन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं, ये जो डिजाइनिंग वाला प्लेस मिलेगा, इससे समझेंगे भैया डिजाइनिंग वाला प्लेस मतलब मोदी साहब डिजाइनर सूट पहनते हैं। अभी देखिए, मोदी साहब कहते हैं भैया मैं चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गया, और कांग्रेस राजा महाराजाओं की पार्टी है। तो भैया मोदी साहब ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हैं? क्योंकि भैया अपने बगल में उन्होंने रजवाड़ों का इतिहास देखा है। तो आप ऐसा समझेंगे डिजाइनर प्लेस मतलब मोदी जी, मतलब गुजरात, और गुजरात की कैपिटल बच्चों भारत के राष्ट्रपिता के नाम पर, मतलब गांधी नगर। तो चलिए, एक राज्य हमारा क्लियर हो गया है, गुजरात, और कैपिटल है गांधीनगर। इंडिया के मैप में कहीं भी आप ये डिजाइनर प्लेस देखेंगे, आप गुजरात कनेक्ट कर देंगे। अगर हम गुजरात के ऊपर की बात करें तो बच्चों ये जो बेल्ट है, ये है राजस्थान, और राजस्थान की कैपिटल पिंक सिटी कही जाती है, गुलाबी नगरी कही जाती है, अर्थात जयपुर। 2 राज्य हमने देख लिए हैं। अभी देखिए, मोदी साहब के आने के बाद गुजरात के एक बड़े महापुरुष की लोकप्रियता थोड़ी सी घट गई है। इसका मतलब ये, अगर हम बात करें तो यहां पर एम से मिलता है बच्चों महात्मा गांधी से, एम से है महाराष्ट्र और जी से है गोवा। इसका मतलब ये कि बच्चों ये महाराष्ट्र की कैपिटल हो गई मुंबई और गोवा की कैपिटल हो गई पणजी। तो हमने 4 राज्य देख लिए हैं। यहां पे गुजरात देखा, गांधीनगर, यहां राजस्थान देखा, जयपुर, यहां महाराष्ट्र देखा, मुंबई, यहां गोवा देखा, पणजी। आगे बढ़ता है बच्चों, ये जो साउथ इंडियन स्टेट है ना, तो देखिए इधर का बेल्ट और इधर का बेल्ट ये भाई भाई हैं। इधर वाले अपने में भाई, इधर वाले अपने में भाई। सिमिलैरिटी क्या है? ये दोनों ही स्टेट के से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? कैसे? एक का नाम कर्नाटका, एक का नाम केरला।
कर्नाटका की कैपिटल जो है भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर। और अगर हम केरल की बात करें, जैसे जो है देवताओं का निवास स्थान भी कहा जाता है, इसकी कैपिटल क्या है बच्चों? तिरुवनंतपुरम। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। चलिए अभी देखेंगे, हमने बोला पार्ट ए में 8 पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमने देखा गुजरात, दूसरा हमने देखा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गोवा, पांचवा कर्नाटका, छठवां केरल। 2 राज्य बचते हैं। तो बच्चों जब पाकिस्तान अलग हुआ ना, तो आपने ये बात सुनी होगी कि भैया पंजाब का एक बड़ा भाग जो है पाकिस्तान में चला गया। इसका मतलब ये है कि यहां पर पहले था पंजाब, लेकिन अभी क्या है, पंजाब से ही बच्चों 1966 में 1966 में एक राज्य अलग हो गया। मतलब पंजाब जहां की भाषा पंजाबी थी, हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके हरियाणा बना दिया गया और इन दोनों की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो बच्चों अभी तक हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 8 अलग अलग राज्यों की बात की है तथा उनकी राजधानी भी देखी है। अब हम पार्ट बी को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी हम पार्ट बी को देखते हैं। बच्चों हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। हमने बोला यहां 2 भाई थे के से स्टार्ट करके, यहां 3 भाई हैं टी से स्टार्ट करके। देखते हैं 2 तो भैया टी के लैंग्वेज वाले नाम हैं, टी फॉर तमिल, टी फॉर तेलुगु। देखते हैं कैसे। सबसे नीचे ये जो आपको दिख रहा है दिस इज तमिलनाडु। बच्चों ये है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ऊपर जाते हैं तो सर क्या तेलुगु राज्य है? नहीं बच्चों, तेलुगु राज्य नहीं है, लेकिन ये भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। तो एक बात जोड़ देते हैं, 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, और उसकी लैंग्वेज थी जो है तेलुगु। अभी देखते हैं, बाद में 2017 में अंदर के बेल्ट में एक और टी ऐड हुआ और इसका नाम क्या था बच्चों? तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी क्या है बच्चों? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। और तमिलनाडु चेन्नई। ठीक है, तो बच्चों अभी हम हैं पार्ट बी में, और पार्ट बी में हमने 3 राज्य देख लिए हैं। एक बार फिर से देखेंगे, ये है तमिलनाडु मतलब चेन्नई, ये है आंध्र प्रदेश मतलब अमरावती, ये है तेलंगाना मतलब हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ता है। बच्चों यहां पे देखिए सेंटर में, हिंदुस्तान के मध्य में यहां है मध्य प्रदेश। अगर एमपी के ऊपर बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बगल में बात करें बिहार। देखो बच्चों राइमिंग बन गई। मध्य में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बी फॉर बगल में बिहार। अब ये 3 राज्य हैं, और इन्हीं 3 राज्यों से अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सन 2000 में 3 अलग राज्य बनते हैं। कौन से? देखना है। अगर बच्चों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के नीचे का हिस्सा ये अलग हुआ और बना क्या? छत्तीसगढ़। अभी कैपिटल भी ऐड कर लेते हैं। एमपी की कैपिटल भोपाल और सीजी की कैपिटल रायपुर। आगे देखते हैं। अगर बच्चों हम इधर बात करें यूपी, यूपी की कैपिटल लखनऊ, और बच्चों यहां से अलग हुआ उत्तराखंड, यहां से अलग हुआ उत्तराखंड, यानी उत्तर का उत्तर उत्तरा, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है बच्चों? देहरादून। अभी देखो भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के उत्तर में हिमालय है, और हिम के आंचल में बसा हुआ, हिम के आंचल में बसा हुआ हिमाचल, और हिमाचल की कैपिटल क्या है? शिमला। देखते हैं, हमने बोला पार्ट बी में हमें 13 नाम देखने हैं, हमने कितने देख लिए? बच्चों नीचे से स्टार्ट करते हैं। 1 तमिलनाडु, 2 आंध्र प्रदेश, तीसरा तेलंगाना, चौथा मध्य प्रदेश, 5वां छत्तीसगढ़, 6वां यूपी, 7वां उत्तराखंड, 8वां हिमाचल प्रदेश। चलिए बच्चों 9वें की तरफ आते हैं। बिहार से अलग हुआ झारखंड, और झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची, रांची। 10 हमारे हो गए। इस बेल्ट में देखिए बच्चों, यहाँ का जो बेल्ट है ये कोस्टल बेल्ट है, और यहाँ पर पुराना एक नगर हुआ करता था जिसका नाम है कलिंग।
जो जहां पर आज आपको भुवनेश्वर मिलता है वहीं पहले कलिंग हुआ करता था, यानी भुवनेश्वर, और यहाँ राज्य का नाम है उड़ीसा, राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है, अब हम यहां अगर देखें तो बच्चों ये जो पूरा बेल्ट है ये पहले का बंगाल था, लेकिन ये वेस्ट साइड होने की वजह से इसे नाम दिया गया वेस्ट बंगाल, और इसकी कैपिटल क्या बनी बच्चों? कैलकाटा, यानी कोलकाता इसकी राजधानी है। पार्ट बी का 12वां राज्य हो गया। अब अगर हम 13वें की बात करें, देखिए जरा, ये हैं भोलेनाथ और ये हैं 7 बहनें। तो भैया 7 बहनों की रक्षा कर रहे हैं भोलेनाथ, तो ये एस से शंकर और एस से सिक्किम, और भैया शंकर जी के सिर से क्या निकलती है? गंगा। तो ध्यान रखेंगे सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। तो हमने बच्चों पार्ट ए पार्ट बी 2 भागों को कंप्लीट कर लिया। अब हमें पढ़ना है पार्ट सी के बारे में, यानी हमें जानना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो कि सबसे क्रूशल है, सबसे कंफ्यूजिंग है, और यकीन मानिए आप कई सारे बच्चों से पूछकर देख लेंगे, उनके लिए मणिपुर भी वहीं है, मिजोरम भी वहीं है, कह देंगे भारत में वहां है, कहां है ढूंढ लो। ठीक है, तो यकीन मानिए अगर आप 2 मिनट आगे और जुड़े रहते हैं तो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कभी नहीं भूलेंगे। उससे पहले हमने जितना देखा है एक बार उसको फिर से समेटता है। चलिए देखेंगे बच्चों जल्दी से। सबसे पहले हमने बात की गुजरात, गुजरात में हमने देखा गांधीनगर, फिर हमने राजस्थान की बात की, राजस्थान की कैपिटल हमने बात की जयपुर। हम गुजरात के नीचे आते हैं, एम से दिखता है महाराष्ट्र, राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के नीचे जाते हैं आता है गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, नीचे जाते हैं के से 2 भाई हैं, कर्नाटक है, केरल है, कर्नाटक मतलब बेंगलोर, केरल मतलब तिरुवनंतपुरम। ऊपर जाते हैं पंजाब मिलता है, पंजाब से अलग होता है हरियाणा, दोनों की ज्वाइंट कैपिटल है चंडीगढ़। पार्ट ए कंप्लीट। अभी बच्चों जितना ही बेहतर आप विजुअलाइज करेंगे जीएस में, चीजें सुनने के बाद उसके मैप को विजुअलाइज करेंगे, उतना ही बेहतर आप चीजों को याद रख पाएंगे। अभी आ जाइए, ये इंडिया है। पार्ट बी में आते हैं, नीचे हमने बोला टी से 3 नाम मिलेंगे, 2 लैंग्वेज कनेक्ट की, तमिल है तेलुगु, तमिल से बात की तो तमिलनाडु, नीचे कैपिटल चेन्नई, ऊपर गए तेलुगु, भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश, कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। फिर हमने बात की तेलंगाना, हैदराबाद, ऊपर गए एमपी, भोपाल, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, रायपुर, एमपी के ऊपर गए तो यूपी, लखनऊ, यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, देहरादून, और उत्तराखंड के ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश, और राजधानी शिमला। जब हमने बात की यूपी के बगल में बिहार, बिहार की राजधानी पटना, जो कि पाटलिपुत्र नाम से पहले जानी जाती थी। अभी बिहार से अलग हुआ झारखंड, झारखंड की कैपिटल है रांची, और साइड के 2 स्टेट उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, राजधानी कैलकाटा। चलिए बच्चों, जैसा अभी आपने देखा हमने पार्ट ए पार्ट बी कंप्लीट कर लिया। बच्चों प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, गूगल में जाइए और एमपी के ब्लैंक नहीं, एमपी नहीं, भारत के, ऐसा आप टाइप करेंगे ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया, आपको ब्लैंक मैप मिलेगा। आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और अगर आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता है बच्चों। हमने बोला भारत के 28 राज्य, तो हमने 8 इधर पढ़े, 13 इधर पढ़े, मतलब 21 राज्य हमने पढ़ लिए हैं। अभी हमें नॉर्थ ईस्टर्न के 7 पढ़ने हैं। उससे पहले हम केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, काफी विवादित रहा है तो थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले ये कि जम्मू एंड कश्मीर को जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसा आपको देखना होगा, ये हिस्सा कुछ ऐसा। तो हम बात करते हैं सर आखिर ये रीजन क्यों, ये रीजन क्यों? तो बच्चों ये जो रीजन है इसी को कहते हैं पीओके। हम कहते हैं कि पाक ने इस पर अधिकार कर लिया है, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, इसलिए हम कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो भारत ने तो बोला पीओके, लेकिन पाकिस्तान इसको कहता है आजाद कश्मीर, और जो इंडिया के पास है उसे कहता है गुलाम कश्मीर, और उनका लक्ष्य है गुलाम कश्मीर को आजाद कराना। ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। चलिए देखते हैं अभी।
अगर हम इस रीजन की बात करें बच्चों, इसे कहते हैं आक्साई चीन, जो भी चाइना के कंट्रोल में है और ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है। यहां पर जो लाइन है ये है LOC और यहां पर जो लाइन है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। थोड़ा सा देखता, अभी हमने देखा कि यहां से दो अलग अलग रीजन बन गए। तो बच्चों ये है जो है कश्मीर और नीचे का हिस्सा है जम्मू, यानी जम्मू एंड कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी यहां से जम्मू कश्मीर लगता है और यहां से लगता है लद्दाख। तो अभी देखेंगे, एक बार आराम से देखेंगे। जब हमने जम्मू एंड कश्मीर की बात की तो हमने बोला ये है POK, इस लाइन को हमने बोला LOC। अच्छा बच्चों एक बात और, अगर किसी के दिमाग में और उत्सुकता आ रही हो या लग रहा हो किसी टॉपिक पर सर स्पेशल एक लेक्चर बनाइए, तो बच्चों चीजें एक क्रम में जुड़ेंगी। जैसे जैसे आप आगे की वीडियोस देखते जाएंगे, अभी तो हम आपका बेस बना रहे हैं, धीरे धीरे सारी ही चीजें आएंगी और काफी डिटेल में आएंगी। हम जम्मू कश्मीर एक अलग टॉपिक के तौर पर भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हमने देखा अभी हमें केंद्र शासित प्रदेश देखना है, तो एक बना जम्मू एंड कश्मीर और एक बना लद्दाख। मुद्दे की बात यह है बच्चों, जो लद्दाख है चाइना के एंड से लगता है और जो जम्मू एंड कश्मीर है वो पाकिस्तान के तरफ से लगता है। तो ये तो दो केंद्र शासित प्रदेश हो गए आपके। एक और बात ध्यान रखेंगे, भारत में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश अब हो जाएंगे जहां पर विधानसभाएं होंगी और जहां पर मुख्यमंत्री होंगे। एक है जम्मू एंड कश्मीर, एक है दिल्ली और एक है जो है पौंडुचेरी। इसका मतलब भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेश, कितने में? 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश में बच्चों विधानसभाएं होंगी। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब हैं। बाकी के जो 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा संचालित होते हैं। कुछ जगह इस पद को प्रशासक कहते हैं, कुछ जगह उपराज्यपाल कहते हैं। तो दिमाग में आ रहा होगा, तो क्या सर दिल्ली में ऐसी व्यवस्था नहीं है? बच्चों दिल्ली में भी उपराज्यपाल या प्रशासक जैसी व्यवस्था है, लेकिन यहां पर विधानसभाएं भी हैं। चलिए, तो हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश देख लिए, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तीसरा हमने बात की कि चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है, 3 केंद्र शासित प्रदेश। चौथा अगर बात करें हिंदुस्तान की राजधानी जो दिल्ली है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए बच्चों। यहां गुजरात में दमन द्वीप गुजरात में था, दादरा एंड नगर हवेली यहां था। बच्चों ये आपके लिए जरूरी हो जाएगा। 26 जनवरी 2020 में इन दोनों को मर्ज कर दिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। हमने देखा एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख, एक चंडीगढ़, एक दिल्ली और एक हो गया दादरा एंड नगर हवेली। 5 हो गए बच्चों। छठवां अगर हम बात करते हैं, तमिलनाडु के अंदर मानते हैं पांडुचेरी को, लेकिन बच्चों पांडुचेरी 4 जिलों के रूप में है, जिसका 2 जिले तो तमिलनाडु में है, माहे केरल में है और एक जिला इसका लगता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गए 6 केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश बच्चों ये है अंडमान एंड निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और एक केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप जो अरेबियन सी में है। तो बच्चों हमने जो है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लिए। एक बार जल्दी से कनेक्ट करते हैं। हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर, हमने देखा लद्दाख, हम आए चंडीगढ़, हमने देखा दिल्ली के बाद हमने देखा दादरा एंड नगर हवेली, हमने देखा पौंडुचेरी, हमने देखा लक्षद्वीप, हमने देखा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। अब बच्चों हम सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पे आने वाले हैं 7 सिस्टर्स में, यानी पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य, और सर इनकी तो कैपिटल्स भी बड़ी भूलती हैं। अभी बच्चों 2 मिनट में हम इनको याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों अभी हम देखते हैं सबसे क्रूशल पार्ट, 7 सिस्टर्स, 7 बहनें। चलिए तो बच्चों 7 बहनों में हम इसको कुछ ऐसा बनाते हैं, एक बेल्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। बच्चों सबसे पहले ध्यान रखेंगे ये जो आउटर लेयर है, जो बाहर की पट्टी है, वहां पर आपको 4 राज्य मिलने वाले हैं। हमने बोला है कि ये 7 बहनें हैं, तो ध्यान रखेंगे पहली बहन का नाम है अरुणा।
तो बच्चों आपके दिमाग में नाम चलने लगा होगा कि भैया पहली बहन है जब अरुणा, तो राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, हमने बोला कि बच्चों राजधानियां भी याद करा देंगे, देखते हैं कैसे। 1962 में भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था इस अरुणाचल प्रदेश के लिए हुआ था। तो चीन ने बोला अरुणाचल प्रदेश हमारा है, भारत ने बोला हमारा है। तो भैया हुई लड़ाई, तो हमने क्या किया, दीवार बना दी। अभी दीवार बनाई तो किसकी, ईंटे की दीवार बना दी। तो यहां से आप ध्यान रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 कंप्लीट, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। हम नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 सोच रहे होंगे सर ऊपर क्यों बना रहे हैं। बच्चों एक नाग ऊपर है चाइना और एक नाग नीचे है, ऐसा। तो भैया एक नाग नीचे है, मतलब यहां पर स्टेट कौन सा हो गया, देखिए आपके जुबान पे आ रहा होगा सर नागालैंड, बिल्कुल नागालैंड। अभी बात करते हैं सर कैपिटल कैसे याद करेंगे। तो बच्चों नाग का होता है कहर, तो नागालैंड की कैपिटल क्या हो गई, कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा। ठीक है, अभी हम बच्चों हमने देखा ये है नाग और नीचे है नाग, तो भैया नाग की है मणि। तो अगर मणि गिर जाए, गिरने को क्या कहते हैं बच्चों, फॉल। अगर मणि गिर जाए तो नाग की ताकत खत्म। इसका मतलब ये कि भैया मणिपुर की कैपिटल है, फॉल से ध्यान रखेंगे, इम्फॉल। इम्फॉल। 3 राज्य हमने देखे बच्चों, विजुअलाइज जितना बढ़िया करेंगे, मतलब हमने देखा ये अरुणाचल प्रदेश, दीवार बना दी मतलब ईटानगर, नीचे आए नाग है, नाग का है कहर कोहिमा, नाग की है मणि, मणि गिर गई मतलब फॉल यानी इम्फॉल, और ये है पूंछ मतलब मिजो, पूंछ मतलब मिजो मतलब मिजोरम। इसका राइमिंग है, मिजोरम मतलब आइजो, मिजो आइजो। चलिए देखते हैं। हमने 7 सिस्टर्स में 4 नाम देखे। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल देखी ईटानगर, नीचे आए नागालैंड कोहिमा, नीचे गए मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल इम्फॉल, नीचे आए मिजोरम आइजोल। 3 नाम बचते हैं बच्चों, देखेंगे ये जो तिकोना हिस्सा है, तो बच्चों तिकोने हिस्से से त्रिपुरा, ऐसा ध्यान रखेंगे, तिकोना हिस्सा त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, त्रिपुरा अगरतला। ठीक है, अब ये देखता है, ये जो पट्टी है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, ये बादलों का घर है। बादलों का घर मतलब मेघालय, यानी दुनिया का सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला जगह है चेरापूंजी और मासिमराम, बच्चों ये दोनों ही मेघालय में है, और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। और पूर्वोत्तर भारत में एकमात्र राज्य जहां पर मैदान मिलते हैं, और ये ब्रह्मपुत्र नदी ये मैदान बनाती है, और यहाँ चाय के बागान प्रसिद्ध हैं, और इसका नाम है असम। और असम की कैपिटल क्या है बच्चों, दिसपुर। तो इस तरीके से हमने जो है 7 बहनों को पूरा किया। एक बार जल्दी से देखते हैं। हमने ऊपर देखा अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नीचे आए नागालैंड नाग का कहर, मणिपुर गिर गई, मणि गिर गई, इम्फॉल, नीचे गए मिजो, राइमिंग बनेगी आइजो। फिर हमने देखा तिकोना हिस्सा त्रिपुरा, रा अगरतला। हमने देखा बादलों का घर यानी शिलोंग, और हमने बात की असम की, यानी कैपिटल है दिसपुर। चलिए बच्चों, तो अभी हमने देखा भारत के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। यहां आपको देखिए भारत का मैप दिख रहा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कहां देख पा रहे हो, अरे तो अभी तक हम कर क्या रहे थे, अभी हमें ऐसा ही मैप देखना है। समझिए ये भारत का नॉर्थ है, भारत का साउथ है, भारत का ईस्ट साउथ, भारत का वेस्ट। बच्चों 2 मिनट में आप अगर बोलते जाएंगे आपको सारे के सारे राज्य याद हो जाएंगे। हमने जब पार्ट ए की बात की, हमने गुजरात से स्टार्ट किया था, गुजरात मतलब गांधीनगर। हमने मोदी साहब के ऊपर देखा था रजवाड़ों का, राजस्थान जयपुर। हमने मोदी साहब के नीचे बात की महात्मा गांधी यानी महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा की राजधानी पणजी, नीचे 2 नाम कैसे, कर्नाटका बेंगलोर, केरल तिरुवनंतपुरम। ऊपर 2 राज्य देखे थे पंजाब और हरियाणा, कैपिटल चंडीगढ़। पार्ट ए कंप्लीट।
पार्ट बी की जब हमने बात की, नीचे हमने टी से भाई देखे तमिल तेलुगु, तमिलनाडु चेन्नई, तेलुगु से हमने देखा बच्चों आंध्र प्रदेश, अंदर हमने देखा तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद, आंध्र प्रदेश अमरावती। जब हम आते हैं एमपी, तो एमपी में हमने देखा भोपाल, एमपी से बना सीजी, सीजी मतलब रायपुर छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश के ऊपर यूपी, राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के ऊपर उत्तराखंड, राजधानी देहरादून, अभी उत्तराखंड के ऊपर है हिमाचल प्रदेश, राजधानी है शिमला। जब हम यूपी के बगल में आते हैं बिहार, पटना, नीचे जाते हैं झारखंड, रांची, और हमने नीचे ये दो बेल्ट में देखा, एक देखा उड़ीसा भुवनेश्वर, एक देखा जो है वेस्ट बंगाल कैलकाटा। इस तरीके से हमने 20 राज्य देखे हैं। अब हम 7 सिस्टर्स की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर हमने देखा त्रिपुरा, मेघालय, असम, भोलेनाथ रक्षा कर रहे हैं, एस ए शंकर, एस ए सिक्किम, 28 राज्य। जब हमने केंद्र शासित प्रदेश की बात की तो ऊपर हमने दो नाम देखे बच्चों, एक हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर, एक हमने देखा जो है लद्दाख, हमने बात की तीसरा चंडीगढ़, चौथे की बात की दिल्ली, पांचवें में हमने बात की दादरा एंड नगर हवेली, छठवें में हमने बात की पौंडुचेरी, सातवें में बात की अंडमान एंड निकोबार, आठवें में बात की लक्षद्वीप। तो बच्चों आज हमने भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पढ़े। अभी आपका पार्ट स्टार्ट होता है। आपको करना क्या है बच्चों, लेक्चर आप अगर सिर्फ देखे होंगे, आप जो है ब्लैंक मैप ऑफ इंडिया सर्च करेंगे गूगल में, इमेजेस में जाके प्रैक्टिस करेंगे, ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है। क्या काम स्टार्ट होता है बच्चों, वो आपका असाइनमेंट है। काम ये है, जैसे अगर हम एमपी के 4 बड़े शहरों की बात करें तो मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर दिमाग में आते हैं, इंदौर है, भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है। उसी प्रकार से हर राज्यों में कुछ ऐसे शहर हैं जो आप बड़े फ्रिक्वेंट सुनते हैं। तो आपका काम क्या है बच्चों, एक एक स्टेट पिक करना है, उनका मैप सिर्फ विजुअलाइज करना है, और ये विजुअलाइज करना है कौन सा नगर कहां पर है। और अगली क्लास में हम मिलेंगे भारत के 18 रेलवे जोन के बारे में, और 5 मिनट के अंदर उस टॉपिक को हम पूरा कर लेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।